Exercise 11.1 question number 4. Construct the following angles and verify by measuring them by protractor. प्रोटेक्टर से हमें मेज़र भी करना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी आप कर चुके हैं, बट एंगल डिफरेंट है. इसमें 75 डिग्री फर्स्ट बनाना है, सेकंड 105 बनाना है एंड थर्ड इज़ 135 बनाना है आपने. तो इसको बनाने के लिए सेम हमें एक रे बनाना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. एक मैं रे बनाती हूँ. यहाँ आप कुछ भी जितनी मर्जी लाइन ले सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ी ना लें. इतना ले रही हूँ मैं. इसको लेबल करते हैं हम कुछ भी. ए नाम अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं. बी, तो मेरा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है ए और जो एंड पॉइंट है वो है बी. ये आपका बी पॉइंट है. अब इसको बनाने के लिए आपको अपने कंपास से बनाना है. प्रोटेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ प्रोटेक्टर मेजरमेंट के लिए करना है. जब आप कंपास से बना लोगे उसके बाद आपने क्या करना, अपने कंपास के रेडियस को ना ज़्यादा खोलना ना कम खोलना, मीडियम ही रखना है. और इस रेडियस से आप ए बी के ऊपर एक कटता हुआ आर्क लगाएंगे, लंबा सा आर्क लगाएंगे. आप देख सकते हैं कुछ ऐसा. उसके बाद जो इंटरसेक्ट हुआ ए बी के ऊपर, यहाँ पे रख के आप पहली आर्क लगाएंगे और आपका जो रेडियस हो बिल्कुल चेंज ना हो, और इस पे रख के आप दूसरी आर्क लगाएंगे. हमें 90 डिग्री बनाना है. तो 90 डिग्री आपने ऑलरेडी सीख लिया है, जो क्वेश्चंस हमने किए हैं बहुत से. तो आपने क्या करना है, अब इस पे रख करके आपने आर्क लगाना है. जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब ए सेंटर को मान करके आप इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. हमें 90 की नीड नहीं है, हमें 75 बनाना है, बट 90 की हेल्प से बनाना है. तो हम इसको डॉटेड रखते हैं. हमारा मेन एंगल नहीं है, ताकि डिफरेंट हो कि हमारा मेन एंगल क्या है, 90 डिग्री. आपको पता है जो पहली आंख होती है हमारी 60 डिग्री होती है. जो सेकंड आंख ये जो सेकंड आंख है ये आपका है 120 डिग्री. जो अभी आपने बनाया ये आपका है 90 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है. अगर ये 60 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो बाकी कितने हुए, 30 डिग्री. ये आपका हो गया 30 डिग्री. आपको पता है 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री ये होता है आपका पास 75 डिग्री. 60 ऑलरेडी है आपके पास, आपको 15 डिग्री चाहिए. 15 डिग्री के लिए अगर आप इस 30 को बाइसेक्ट करते हैं तो आपको 15 मिल जाएगा 15 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, इस 15 डिग्री का बाइसेक्टर करेंगे. जो 60 और 90 के बीच में जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो हमारा होगा 75 डिग्री. तो आइए बनाते हैं. बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पे रखेंगे पॉइंट को, आधे से ज़्यादा खोलना होता है. आप यहाँ पे आर्क लगाएंगे, या सिंपल आप कर सकते थे रेडियस को ना चेंज करके आप यहाँ से आर्क लगाते और फिर यहाँ से आर्क लगाते, तो भी आपका एंगल बन जाता. और सेकंड यहाँ से आर्क लगा रही हूँ मैं. अब देख सकते हैं कि हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है. ये अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 75 डिग्री. ए सेंटर से इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 75 डिग्री. हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमने एंगल 75 बनाया है. तो आप इस 90 पे रखेंगे, ए सेंटर को रख करके आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 75 बना है. ये आपका 70 है और 70 और 80 के बीच में बना है, तो ये आपका क्या हो गया 75. अब आते हैं हम सेकंड, जो है हमारा 105 है. 105 बनाने के लिए आपको सेम चाहिए एक रे. आप रे बनाएंगे. कुछ भी ले सकते हैं आप इसके अंदर, बट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे एम नेम कर रही हूँ, यहाँ पे एन आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है. आप क्या करते हैं, एम पॉइंट पे रखकर आपने एक लंबा सा आर्क लगाना है, और फिर दोबारा आपने ध्यान देना है कि जो आप रेडियस लेते हो वो रेडियस बाद में कभी चेंज ना हो, रेडियस वही रहे, ज़्यादा बड़ा ना हो, अपने कंपास का रेडियस ज़्यादा कम ना हो. आप यहाँ आर्क लगाएंगे.
आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा ये, तो ये लाइन कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, तो मैंने लाइन को हटा दिया। अब आपने सेम रेडियस पे रख करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहली आर्क लगाएंगे और पहली पे रख के दूसरी आर्क लगा के आप 90 डिग्री बनाएंगे। इसके ऊपर आर्क लगाएंगे और सेकंड आर्क पे रख के आपने आर्क लगाना है ऐसे कि इंटरसेक्टिंग होए। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं एम सेंटर को लेकर के, तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। इस सेंटर से हम 90 डिग्री बनाएंगे। और आपको पता है कि 90 डिग्री नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको डॉटेड रख रही हूँ ताकि मेन पता चले कि एंगल कौन सा है। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है प्रॉपर, तो मुझे कितना चाहिए और ऐड करने के लिए ताकि ये 105 हो जाए। अगर मैं 90 में 15 डिग्री ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 105 डिग्री का एंगल। तो 90 मिल गया। अब 15, आपको जब पता है कि ये जो फर्स्ट एंगल होता है, जो ये फर्स्ट आर्क होता है ये 60 डिग्री होता है, जो सेकंड आर्क होता है ये 90 डिग्री होता है, और जो ये आर्क हमने बनाया है ये होता है 120 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये आर्क के बीच में है 90 से 120, ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका एंगल है 60, ये आपका एंगल है 120। जो थर्ड आर्क लगेगा, आपके सामने मैं लगा देती हूँ ये आर्क थर्ड भी। अगर मैं ये थर्ड आर्क यहाँ से लगाती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो 60 का गैप है बीच के अंदर सभी में। यहाँ पे 60 डिग्री का गैप है पूरा, यहाँ पे 60 डिग्री का गैप है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री में से अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो इस 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने पे हमें जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 15 डिग्री। तो बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है सेम रेडियस पे रखें आप। इस रेडियस को बाइसेक्ट करेंगे तो आप 50 डिग्री से आधा खोल लें और इसको आर्क लगाएं आप। मैंने आर्क लगाया यहाँ पे, और फिर आप ऐसा करें और सेकंड आर्क इस 120 पे रख के लगाएं। अब देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया मुझे। ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर अपने एम सेंटर से ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 105। इसको मैं आगे करती हूँ और अब देख सकते हैं इसको मैंने डॉटेड नहीं रखा है। MNQ कुछ भी लेट कर सकते हैं आप अल्फ़ाबेट। तो ये जो आपका पूरा एंगल बना है ये बना आपका 105 डिग्री। अब इसको प्रोटेक्टर्स की हेल्प की हम आगे देखते हैं कि हमारा जो प्रोटेक्टर की मदद से क्या ये 105 बना है कि नहीं बना। एग्जैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि 90 डिग्री है, इसका बाइसेक्ट किया तो ये मेरे पास आ गया 15 डिग्री। 90 + 15 हो जाता है 105। तो मैंने आपको यहाँ पे एक वर्किंग रफ दिखा दिया था, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और प्रोटेक्टर की मदद से हम चेक कर लेते हैं क्या हमने जो एंगल बनाया वो सही है। तो 90 पे आप रखेंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल सही बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है 105 बनाना है। तो ये आपका 100 है और ये आपका आ जाता है 110। तो इसके मिड में, एग्जैक्ट मिड में है, तो ये आप क्या बन जाता है 105। अब आपको नेक्स्ट एंगल बनाना है 1/3 जो है पार्ट 135 डिग्री। 135 डिग्री बनाने के लिए आप सेम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे एंड में जब मेज़र करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एक बेस। बेस बनाया मैंने। ये बेस कुछ भी आप लेबल कर सकते हैं यहाँ पे, AB इनिशियल पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट। AB पे रख के आपने एक आर्क लगानी है। 90 डिग्री बनाएंगे हम। 90 डिग्री आप ऑलरेडी 75 में 105 में बना चुके हैं, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपने रेडियस को ना ज़्यादा खोलना है ना कम खोलना है। आप A सेंटर पे रख करके एक लंबा सा आर्क लगाएंगे और इसमें 180 आप ऐसा करें कि पूरा 180 डिग्री का आर्क लगाएं। जैसे कि हम सेमी सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे थे यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ छोड़ दिया, इसमें पूरा किया है, इसको पूरा ही करें आप ऐसा करें। अब जो AB के ऊपर आर्क कट हुआ है इस पर रख करके आप पहली आर्क लगाएं, पहली पे लगा के दूसरी, और इस पे रखे रखे आप ऊपर आर्क लगाएं और सेकंड पे रख के आप ऐसी आर्क लगाएं कि ये इंटरसेक्ट हो जाए। और ये पॉइंट A से अगर मैं ज्वाइन करती हूँ इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री।
ये मेरा जो पॉइंट है ये आ गया मेरे पास 90 डिग्री। तो आपको पता है कि हमने 90 डिग्री बना लिया, ये 120 डिग्री होता है, दिस इज 120 डिग्री। हमें 120 डिग्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए 135 डिग्री। इसका मतलब हमें एक आर्क 180 का भी लगाना होगा। एक बार रेडियस आपने चेक कर लेना है, इस पर रख करके आपने थर्ड आर्क लगानी है। जो ये आर्क है ये आपका होगा 180 डिग्री। तो आपको पता है कि जो इस आर्क के बीच में है, पहले वैसे भी आपको 120 डिग्री की इसके अंदर नीड नहीं थी, बिकॉज 190 डिग्री की नीड नहीं थी। इस 120 को मैं आगे एक्सपेंड करती हूँ इसको, और आपको पता है कि इसके बीच में कितने का गैप है, 60 डिग्री का है। अगर मैं इसको बाइसेक्ट करती हूँ 120, जैसा कि आपको पता है जो ये फर्स्ट एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री है। इसका मतलब जो बीच में जो गैप है इसके बीच में ये पूरा 60 है, जो सेकंड है ये पूरा 60 डिग्री है, और ये बाकी पार्ट रह गए ये 60 डिग्री है। 60 प्लस 3 बार करेंगे तो 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। आपको पता है कि 135 कैसे आएगा, 120 डिग्री प्लस अगर मैं इसमें 15 डिग्री ऐड करती हूँ तो आ जाएगा मेरे पास 135 डिग्री। तो आपको 120 तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, 15 डिग्री। 15 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको नेक्स्ट जो बाकी रह गए 60 डिग्री, इसका बाइसेक्ट करना होगा 30 में, 30 एंड 30। तो बाइसेक्ट करेंगे आप, बाइसेक्ट का मतलब ये जो 60 डिग्री बीच में है, इस 60 डिग्री को आप बाइसेक्ट करोगे, हाफ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, 30 डिग्री सॉरी। तो आप क्या करोगे, बाइसेक्ट करने के लिए आप रेडियस एक बार चेक कर लें, पूरा सेम है। इस पॉइंट पे रख करके आप पहली आर्क लगाएंगे और 180 पर रखकर आप दूसरी आर्क लगाएंगे, और ऐसे लगाना है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब क्या करना है, आपने इस आर्क को और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन करना है आपने। मैं डॉटेड रख रही हूँ क्योंकि हमें 30 ऐड नहीं करना, ये 30 डिग्री मैंने हाफ कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री और ये दूसरा हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये पूरा 60 है तो अगर मैंने इसका बाइसेक्ट किया तो ये 30 और ये 30 हो गया। अब 30 का भी हमने बाइसेक्ट करना है, तो मेरे पास ये भी डिवीजन में हो जाएगा 15 एंड 15 के अंदर। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए आप फिर वही बाइसेक्ट करने के लिए आधे से ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कंपास को जो है आपका रेडियस जो है इस पे रख करके आपने आगे कर देना एक्सपेंड, और सेम यहाँ पे रख करके आपने इसको ऐसे करना है ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। आप देख सकते हैं कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर ए से ज्वाइन करती हूँ, ए से अगर मैंने ज्वाइन किया इस सेंटर को, तो ये मेरा क्या बन जाता है, इसको कुछ भी लेट करते हैं पी, इस पॉइंट को मैं पी दे रही हूँ। तो जो आपका ये एंगल बना है, ये एंगल पूरा ये बना है पी ए बी, एंगल पी ए जो बी है ये आपका बना 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब आपको इसको मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर का भी यूज़ करना है कि आपने सही बनाया है। तो आप खुद चेक करें, 90 डिग्री पे आपने ए पे सेंटर पे रख के आपने देखना है कि क्या आपका जो है वो 135 डिग्री है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये 135 एग्जैक्ट है। अगेन ये आपका क्या है 130 और दूसरा है 140 और इसके मिड में आएगी, देखिए। तो आपने ये भी सही बनाया है बिल्कुल। तो आपने ऐसे ही तीनों एंगल्स को बनाना है।